Hello students, good morning dear students. How are you? Hope you are fine. I am also. Now in today's session we will see the methods of separation of a mixture which is having solid only. Solid का mixture है, उसमें से डिफरेंट सॉलिड्स को कैसे हम सेपरेट करेंगे, राइट। इसमें आज के कंटेंट क्या क्या इंक्लूडेड हैं वो हम देखेंगे। पहले आज जो हमने डिस्कस करने हैं वो कंटेंट है सीविंग मेथड, जिसमें हम वी विल सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट विच आर present in solid form in a mixture, magnetic separation and flotation and sinking। ये मेथड हैं वो मिक्सचर को सेपरेट करने के जिसमें बेटा सॉलिड फॉर्म में मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, राइट बेटा। नाउ वी विल सी द फर्स्ट वन, सीविंग। पहले हम लोग सीविंग को डिस्कस करेंगे। देखिए, सीविंग is an extensively used method for separating solids when the constituents of a mixture are of different size। समझ में आया बेटा? मीन्स ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब जो सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में प्रेजेंट हैं उनके साइज डिफर कर रहे हैं, तभी ये मेथड यूज़ होगा। माइंड इट, है ना। ये इसका प्रिंसिपल भी आप कह सकते हो कि व्हेन the particles of a mixture are of different size, this method is used। For this a sieve is used, which was basically a wire mesh fixed tightly on a frame। एक आपने घरों में आपने देखा होगा, वेरी कॉमन है ये सीव बेटा। वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखा होगा। आप देखते हो एक टाइट फ्रेम में वो फ्रेम जो होता है वो या तो आयरन का होता है, स्टील का, या फिर वुड का होता है। उसमें एक वायर मैश होती है ना, टाइट तरीके से लगी हुई होती है। आपने देखा होगा, वेरी कॉमन एट होम एंड कंस्ट्रक्शन साइट आल्सो। तो इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, सॉलिड्स लार्जर देन द साइज ऑफ द वायर मैश ओपनिंग। जो वायर मैश है उसकी ओपनिंग, उसमें जो होल्स हैं उसके साइज से बड़े वाले पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स आर रिटेन्ड ऑन द सीव। क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो दे आर नॉट पास्ड थ्रू दिस होल, है ना। वो उस होल से पास नहीं होते हैं। दे यू कैन से दे रिमेन ऑन द मैश एंड स्मॉलर सॉलिड पास थ्रू देम। और जो उसके छोटे होते हैं, वो जो मैश में होल है उससे साइज में छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिक्सचर में, दे पास आउट, है ना। सो इट रिमूव्स स्मॉल अनवांटेड मटेरियल्स फ्रॉम द ग्रेन्स। ग्रेन्स से स्मॉल पार्टिकल्स को हटाने का काम ये करती है। ग्रेन्स जो साइज में बड़ा है एज कंपेयर टू अनवांटेड मटेरियल जैसे स्टोन वगैरह, उसमें जो मिक्स हैं वो साइज में कंपैरेटिवली छोटे हैं। और जो वायर मैश है उसके जो होल हैं उसके साइज से भी वो दे आर स्मॉलर, सो दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर लाइक दिस। इन आवर होम्स फ्लोर इज सीव्ड टू रिमूव ब्रान। फ्लोर जो व्हीट का फ्लोर होता है ना, तो ब्रान से, जिसको चोकर बोलते हैं बेटा, उससे व्हीट के फ्लोर को उससे हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे घरों में बेटा ये यूज़ होता होगा। आपने ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस अपने घर में ज़रूर देखी होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीविंग इन विच द लार्जर साइज पार्टिकल्स कंपैरेटिवली आर separated from the smaller sized particles like this only। next you see magnetic separation। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन में भी वही सॉलिड से सॉलिड को रिमूव करना है हमें। मिक्सचर में सॉलिड मटेरियल्स बहुत से प्रेजेंट हैं, उनको सेपरेट करना है।
देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। वो मिक्सचर जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ये मेथड वहाँ यूज होता। माइंड इट, यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज हो रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। वही मिक्सचर को के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करेंगे, दोज विच आर हैविंग वन ऑफ द मैग्नेटिक constituent in them, right beta? One of the component of a mixture must be magnetic in the nature. एक जो constituent होना चाहिए उस मिक्सचर में से क्या होना चाहिए बेटा? यस, मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड, रैक पिकर्स, जो रास्ते में कूड़ा करकट यूज द टेक्निक, कूड़ा करकट उठाते हैं बेटा, वो इस टेक्निक का यूज करते हैं टू pick iron pieces from the roadside, iron pieces with the help of magnet attached to a rod. उनके पास एक रॉड होती है, उससे मैग्नेट लगा हुआ होता है, और रोड साइड में जो भी वेस्ट पड़ा होता है उसमें से आयरन के पीसेस को वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, बिकॉज मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पीसेस। आयरन इज, यू कैन से आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से रैक पिकर्स जो वेस्ट होता है रोड साइड में, उसमें से जो आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है उसको विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट दे सेपरेट एंड दे टेक, ओके। इट इज यूज टू सेपरेट आयरन पीसेस फ्रॉम स्क्रैप यार्ड्स, ठीक है। स्क्रैप यार्ड से सेपरेट करने में यूज होता है सॉलिड आयरन पीसेस को, बिकॉज आयरन इज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मीन्स इट इज मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। दीज पीसेस आर देन सेंट बैक टू द स्टील प्लांट, जहाँ पे स्टील बनती है, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भेज दिए जाते हैं, और वहाँ पे उनको मेल्ट करके रीयूज कर लिया जाता है, रिकास्ट कर लिया जाता है, आप कह सकते हो। सो दिस वाज द मेथड of separating magnetic material from a mixture, okay. This, I think so you have got this magnetic separation method. Next you see flotation and sinking method. flotation और sinking का method है ये। इस मेथड में देखिए क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड when one of the component of a mixture is lighter than water and other is heavier। यहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज हो रहा है ना। वो मिक्सचर के लिए ये प्रोसेस या मेथड यूज होता है जिसमें एक पार्टिकल वाटर के कंपैरिजन में हैवियर है, और अदर पार्टिकल्स जो इस मिक्सचर के हैं या अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो इस मिक्सचर के हैं वो लाइटर है। This principle is used in this method, okay. For example, mixture of sawdust and sand. Sawdust और sand का mixture देखिए, इनको कैसे separate। To separate the mixture of these two, we pour the mixture in water। sawdust और sand के mixture को कहाँ डाल देते हैं बेटा? Yes, water में डाल देते हैं, right। Next, sand particles being heavier, क्योंकि आपको मालूम है सैंड पार्टिकल्स हैवी हैं देन सॉडस्ट ग्रेन्स, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? यस बेटा, हाँ, जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, है ना, और सॉडस्ट ग्रेन जो कि लाइटर है कंपैरेटिवली वाटर से, वो फ्लोट करेगी ऑन वाटर, राइट बेटा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, this point you see sawdust can be skimmed out from the water and sand can be obtained by pouring the water। अब क्योंकि आपने देखा सॉडस्ट ऊपर आ गई, ऊपर लेयर बना दी उसने, क्योंकि वो फ्लोट कर रही है, तो इसको स्किम कर लेते हैं, ऊपर से निकाल लेते हैं। और बिकॉज जो ये जो पीसेस थे सैंड के वो हैवियर हैं, वो बॉटम पे सेटल हो गए हैं, तो क्या करेंगे हम, व्हाट विल डू, यस,
वो वाटर जो है उसको पोर कर देंगे एंड इन कंटेनर ओनली sand will remain. So we can separate the mixture of sawdust and sand by using this method. Okay beta, flotation and sinking method. I think so you have got, आपको समझ आ गया होगा. Next, you see this method is also used in separating सल्फर एंड आयरन फिलिंग. सल्फर बेटा एक केमिकल है और आयरन फिलिंग्स तो जानते ही आप, उनको सेपरेट करने के लिए भी ये मेथड यूज किया जाता है. सल्फर फ्लोट्स, क्योंकि सल्फर जो है वो लाइटर है देन वाटर, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है बेटा. और आयरन फिलिंग्स बिकॉज यू नो दे आर हैवियर then the water they sink down. Right beta, like this. Okay beta, now I think so you have got all the methods of separating the constituents of a mixture which are having only solid particles in them. Right beta? Okay, now I am going to conclude today's session. Right, I think so you have got all this explanation. Even then, if you have not got, you can post your query on Google Classroom. समझ आ गया बेटा एक चीज. and the second most important that always I am telling, that this video is just for the explanation. No need to write on your classwork notebook. Okay beta, thank you for listening me. Bye beta, bye bye.